टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 33। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो अनाया है वो आकृति का मैसेज देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोने के लिए चली जाती है और यहाँ आकृति भी सो चुकी थी। अब हम आगे सुनते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अनाया उठती है और उठने के बाद जो है अपना फ़ोन चेक करती है तो आकृति का भी कोई मैसेज नहीं था। इसके बाद अनाया आकृति को गुड मॉर्निंग का एक स्वीट सा मैसेज भेजती है और उसके बाद सावर लेने के लिए चली जाती है। अनाया सावर लेकर रेडी होकर बाहर आती है और फिर अब अपना फ़ोन लेकर नीचे चली जाती है। दादी उसे देखती हैं तो कहती है गुड मॉर्निंग अनाया। अनाया कहती है गुड मॉर्निंग दादी, अक्षु कहाँ है? तो दादी कहती है पता नहीं, आज तो रूम से ही नहीं आई। अनाया कहती है अच्छा मैं देखती हूँ। जिसके बाद जो है अनाया अक्षु के रूम की तरफ जाती है और उसके बाद उसके डोर पर नॉक करती है। यहाँ जो अक्षु है वो आकर डोर ओपन करती है तो अनाया कहती है गुड मॉर्निंग। अक्षु अनाया को हक करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। तो अनाया कहती है क्या बात है, आज आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना? तो अक्षु कहती है नहीं। अनाया कहती है अच्छा तो कल की बात से नाराज़ हो? अक्षु कहती है अनाया कहती है मैं तुम्हें इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मनाऊंगी क्योंकि गलती आपकी थी, समझे आप? तो अक्षु कहती है ओके। अनाया कहती ब्रेकफास्ट करना है? अक्षु कहती है अनाया कहती तो फिर चलो। तो इसके बाद जो है अक्षु अनाया के साथ बाहर आ जाती है। यहाँ दादी उन दोनों को देखकर स्माइल करती है। उसके बाद ये दोनों दादी के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी दादी कहती है बेटा आकृति को लेने कब जाना है? तो अनाया कहती है जब वो कहेंगी तब। दादी कहती है ठीक है। अब अनाया ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अनाया कार में बैठने के बाद जो है आकृति को मैसेज करती है और उसके बाद जो है वो ऑफिस पहुंचने के बाद अपने केबिन में जाकर कियारा को बुलाती है और उससे आज का शेड्यूल पूछती है। जिसके बाद जो है वो अपने काम में बिज़ी हो जाती है। यहाँ आकृति अनाया का मॉर्निंग में मैसेज देखती है तो उसे रिप्लाई करती है और उसके बाद अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट करती है और फिर वो भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। अनाया को बिल्कुल नहीं पता था कि आकृति ऑफिस आने वाली है। उसे लगता है कि आकृति आज भी लीव पर रहेगी, लेकिन आकृति जो है वो अब ऑफिस पहुंच चुकी थी। ऑफिस पहुंचने के बाद वो अपनी डेस्क पर जाकर अपना बैग रखती है और एक नज़र अनाया की केबिन की तरफ देखती है, पर वहाँ उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो फिर से वापस बैठ जाती है। तभी आकृति की एक कलीग उससे कहती है गुड मॉर्निंग आकृति। आकृति कहती है वेरी गुड मॉर्निंग। तभी वो कलीग कहती है क्या हुआ, तुम्हारे और मैम के बीच में सब ठीक तो चल रहा है ना? तो आकृति कहती है लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? तभी वो कहती है वो मुझे लगा उसने इतना कहा ही था कि तभी कहती है एक्चुअली आपको कुछ भी नहीं लगना चाहिए और वैसे भी हम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग रखते हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और इतना कहकर आकृति उसे चुप करा देती है। अब वो उसकी कलीग वहाँ से चली जाती है। आकृति को अपना पर्सनल मैटर बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रखना पसंद था और यही वजह थी कि आकृति की कोई अदर बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। वो अकेले ही रहना पसंद करती थी। यहाँ अनाया का काम जैसे ही ख़त्म होता है वो एक बार बाहर की तरफ देखती है। उसकी डेस्क पर नज़र जाती है तो उसके दिल में ये ख्याल था कि आज भी आकृति की जगह खाली ही होगी। लेकिन जैसे ही नज़रें उठाकर वो आकृति की डेस्क की तरफ देखती है, आकृति वहाँ इत्मीनान से अपना काम कर रही थी। आकृति ने एक वाइट कलर का बहुत ही प्यारा सा सूट पहना हुआ था। अनाया उसे देख रही थी। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है तुम यहाँ नहीं हो ना, फिर भी मैं तुम्हें इमेजिन कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कितना मिस कर रही हूँ, बता भी नहीं सकती। और ऐसे जो अनाया है वो आकृति को मैसेज करती है और कहती है हाय ब्रेकफास्ट हो गया आपका? तो जो आकृति है वो अपना फ़ोन देखती है जिसमें नोटिफिकेशन आया हुआ था। देखती है कि अनाया का मैसेज है। अब वो एक बार अनाया की तरफ देखती है और फिर उसके बाद जो है वो अपना फ़ोन उठाकर उसे रिप्लाई करती है और कहती है दिस इज़ माई ऑफिस टाइम,
तो आप इस वक्त मुझसे बात ना करें। अनाया कहती है पर आप तो घर में है ना, ये मेरा ऑफिस टाइम है। तो आकृति को लगता है कि अनाया ने उसे देखा ही नहीं, जिसके बाद जो आकृति है वो वहाँ से उठती है, अपनी एक फ़ाइल लेती है और अनाया के केबिन पे आकर नॉक करती है। अनाया कहती है कम इन, और अनाया अपना फ़ोन साइड रख देती है। जिसके बाद जो आकृति है वो अंदर आती है, उस फाइल को अनाया की टेबल पर रखती है और अनाया की तरफ देखते हुए हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है। अनाया कहती है आप यहाँ? और ऐसे जो अनाया है वो अपनी चेयर से उठती है और उठने के बाद आकृति के सामने जाकर उससे कहती है मुझे पिंच करेंगी? तो आकृति जोर का जो पिंच है वो अनाया के हाथ पे करती है। अनाया कहती है आउच, इतना जोर का नहीं करना था। आकृति कहती है आप दिन में ख्वाब देख रही हैं क्या? तो अनाया आकृति को बहुत प्यार से देखते हुए कहती है जिसके सामने हकीकत इतनी खूबसूरत हो वो दिन में ख्वाब क्यों देखेगा। तभी आकृति जो है वो अनाया को थोड़ा दूर करती है और कहती है मैं ऑफिस में हूँ। तो अनाया कहती है हाँ वो मैं भी ऑफिस में ही हूँ। तभी आकृति कहती है हम ऑफिस में हैं। अनाया कहती है हाँ हम ऑफिस में हैं, सो इसमें क्या नया है। तभी जो आकृति है वो वहाँ से जाने लगती है। अनाया उसकी फिंगर को पकड़ती है। आकृति उसकी तरफ मुड़कर देखती है। अनाया तुरंत ही उसका हाथ छोड़ देती है। अब आकृति अनाया की तरफ आती है। अनाया कहती है वो उसने इतना कहा ही था कि तभी आकृति उसके चीक्स पर किस करती है और बड़े ही प्यार से उसके कान के पास आकर कहती है मैं किसी का उधार नहीं रखती। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ अनाया का एक हाथ उसके चीक्स पर होता है और दूसरा उसके दिल पर, जो कि एक ही पल में मानो धड़क के बाहर आ जाएगा। आकृति वहाँ से एक प्यारी सी स्माइल देकर चली जाती है। अब जो अनाया है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। तभी उसके केबिन का डोर ओपन होता है और वहाँ थी सिया। सिया अनाया को इस तरह देखती है और तुरंत ही उसके पास आकर कहती है अनाया तुझे किसने थप्पड़ मारा, बताओ मुझे, मैं अभी उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी अनाया अपने हाथ जो है वो नीचे करती है और कहती है मुझे क्यों कोई थप्पड़ मारने लगा, इतनी किसकी हिम्मत हो रही है। तभी सिया कहती है तो तू गाल पे हाथ रख कर खड़ी थी ना, इसलिए मैंने पूछा। तभी वो कहती है एक सेकेंड, ये तो लिपस्टिक। उसने इतना बोला ही था कि तभी अनाया फिर से अपना हाथ अपने गाल पे रखती है और कहती है मैं आई। और ऐसे जो है वो तुरंत ही वॉशरूम के अंदर जाती है। आ जाने के बाद जो है मिरर में चेक करती है और फिर अपना हैंकी निकालती है और उसके बाद जो है तुरंत ही उसे क्लीन करती है। कहती है मैडम आपको लिपस्टिक चेंज करनी पड़ेगी। जिसके बाद जो है वो बाहर आती है। सिया कहती है ओफो, तो कहानी यहाँ तक पहुँच गई और हमें खबर भी नहीं है। तभी जो अनाया है वो कहती है चुप कर, तू यहाँ क्यों आई है। तो सिया कहती है वो मैं तुझे बताने आई थी कि हम दिल्ली जा रहे हैं। अनाया कहती है हम मतलब तू मेरे साथ जा रही है, पर मेरे दिल्ली जाने का तो कोई प्लान ही नहीं है। तभी जो सिया है वो कहती है हाँ तेरा कोई प्लान नहीं है, पर प्लान मेरा है और हम जा रहे हैं, समझ आया। अनाया कहती है पर क्यों, अचानक दिल्ली क्यों जाना है। सिया कहती है जाना है और तुझे चलना होगा। अनाया कहती है अच्छा और कौन जा रहा है। सिया कहती है क्यों बताऊँ, बाद में बताऊँगी। अनाया कहती है बताना यार। सिया कहती है अभी नहीं, तुझे मेरे साथ चलना होगा। अनाया कहती है ठीक है चल लेंगे, कब जाना है। तो सिया कहती है आज रात की फ़्लाइट से। अनाया कहती है तुम पागल हो गई हो, आज रात की फ़्लाइट से अचानक दिल्ली क्यों जाना है। तो सिया कहती है तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं। तो अनाया कहती है ठीक है पर काम तो बताना यार। तो तभी सिया कहती है वो अभी नहीं बता सकती। अनाया कहती है ठीक है चलते हैं। जिसके बाद जो है अनाया सिया को वहाँ से भेज देती है। अब वो बैठ जाती है और कियारा को बुलाती है। कियारा जो है वो वहाँ पर आती है। अनाया कियारा से कहती है मेरी जो भी मीटिंग्स हैं आप उन्हें कैंसिल कर दीजिएगा। तो कियारा कहती है मैम। तभी अनाया कहती है हाँ अगर कैंसिल नहीं हो सकती है तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। तो कियारा कहती है ओके मैम।
जिसके बाद जो है कियारा वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो आकृति है वो अपनी फाइल लेकर फिर से अनाया के केबिन में पहुँचती है। अनाया कुछ ख्यालों में गुम थी। आकृति अनाया के पास पहुँचती है और वहाँ जाकर अपनी फाइल रखती है और कहती है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। तभी अनाया कहती है, आपको पता नहीं है मिस आकृति कि बॉस के केबिन में नॉक करके आया जाता है। तभी जो आकृति है वो अनाया से कहती है, उठिए। अनाया कहती है, मैं? तो आकृति कहती है, जी आप। तो अनाया वहाँ से उठ जाती है। अब आकृति कहती है, आपको पता नहीं है बॉस कि अपने एम्प्लॉयज़ के ऑर्डर फॉलो नहीं किए जाते, उन्हें ऑर्डर्स दिए जाते हैं। अनाया कहती है, देखिए उसने इतना कहा ही था। तभी आकृति कहती है, क्या देखना है? अनाया कहती है, नथिंग। जिसके बाद जो आकृति है वो वहाँ से जाने लगती है। अनाया कहती है, मेरे साथ दिल्ली चलेंगी? तो आकृति उसे देखती है और कहती है, क्यों? अनाया कहती है, मैं और सिया जा रहे हैं, सोचा आपको भी ले जाऊं। तभी जो अनाया है वो कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना। अनाया कहती है, पर आकृति कहती है, अभी नहीं। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अनाया कहती है, दिल्ली जाने में क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मली तो पूछा था मैंने। जिसके बाद जो है वो खुद ही के सर पे मारती है और कहती है, उनकी मर्जी, तू क्यों इतना बेताब हो रही है। और इसके बाद वो अपना काम करने लग जाती है। अब इवनिंग का टाइम हो जाता है, सारा स्टाफ वहाँ से चला जाता है। यहाँ जो अनाया है वो भी बाहर आती है तो देखती है कि आकृति स्टिल अभी भी वहीं बैठी हुई है। अनाया आकृति के पास आकर खड़ी हो जाती है और वहीं टिक कर कहती है, आपको काम एक्स्ट्रा मिला है क्या? आपके बॉस बेकार है, एकदम वाहियात। उसने इतना कहा ही था कि तभी आकृति गुस्से में उठती है और कहती है, देखिए आपको उनके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तभी अनाया कहती है, ओह तो आपको पसंद है क्या? तभी आकृति कहती है, जी नहीं, मैं ऐसे ही किसी को भी दिल नहीं देती। तो अनाया कहती है, अच्छा तो किसे दिल देंगी आप? तभी आकृति कहती है, वो मैं आपको बताना नहीं ज़रूरी समझती, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, सो आप इससे दूर ही रहिए। तो अनाया कहती है, ओके ओके ठीक है, तो आपको हम लिफ्ट तो दे ही सकते हैं। तभी जो आकृति है वो कहती है, जी नहीं, हम अपने घर जाएंगे और आपका और हमारा रास्ता अलग अलग है। उसने इतना कहा ही था कि तभी आकृति को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करती है। उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आपका और मेरा रास्ता अलग था, लेकिन अब नहीं, अब मेरा और आपका रास्ता एक है। और अगर नहीं यकीन है तो आप इस दिल की धड़कनें सुन सकती हैं, ये एक साथ धड़कते हैं। और इतना कहकर जो अनाया है वो आकृति से दूर होती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ आकृति को रियलाइज़ होता है कि उसने जाने अनजाने अनाया को थोड़ा सा हर्ट कर दिया है। आकृति भी उसके पीछे पीछे अपना सामान उठाकर जाती है और कहती है, मेरा मतलब वो नहीं था। और इतना कहकर वो अनाया की कार में आकर बैठती है। अनाया जो है वो आकृति की तरफ देखती है और कहती है, आप कैब लेकर जा सकती हैं, आपको मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने इतना कहा ही था तभी आकृति कहती है, ये मेरी पार्टनर की कार है, आपको मुझे छोड़कर आना है तो आइए, नहीं आना है तो बेशक मैं चली जाती हूँ। और इतना कहकर वो डोर पर हाथ रखती है और फिर कहती है, मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैंने कहा ना ये मेरे पार्टनर की कार है। तभी अनाया उसे शॉक्ड होकर देखती है। अब आकृति कहती है, क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तभी अनाया कहती है, रिपीट योर वर्ड्स। आकृति कहती है, मैंने क्या कहा, मैंने तो यही कहा ना कि ये मेरे पार्टनर। उसने इतना कहा ही था कि तभी वो चुप हो जाती है। अनाया के चेहरे पर एक बहुत प्यारी और बहुत क्यूट स्माइल थी। अनाया कहती है, से अगेन। तो आकृति दूसरी तरफ अपना फेस कर लेती है और कहती है, मुझे घर छोड़ दीजिए, लेट हो रहा है। अनाया कहती है, वो तो हम छोड़ देंगे, आप बताइए कि क्या कहा आपने? आकृति कहती है, तो मैं जाती हूँ। और इतना कहकर वो फिर से दरवाजे पर हाथ रखती है। यहाँ जो अनाया है वो आकृति का दूसरा हाथ पकड़ती है और उस हाथ को अपने हाथ में थामते हुए गैर पर रखती है और फिर ड्राइव करने लगती है। यहाँ जो आकृति है वो एक बार भी अनाया की तरफ नहीं देखती, पर जब अनाया ने उसका हाथ स्टिल अभी थामा हुआ था तो आकृति की धड़कनें तेज थी। अब जो आकृति है
वो अपना हाथ छुड़वाने की लाख कोशिश कर रही थी, पर सारी कोशिशें नाकाम थी, क्योंकि अनाया ने उसका हाथ बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ था। अब जो आकृति है, अब वो अपनी कोशिश छोड़ देती है और उसके बाद अपना हाथ यूं ही रखती है। अनाया भी उसका हाथ बहुत ही सॉफ्टली होल्ड कर लेती है और ड्राइव करते हुए सामने देखते हुए कहती है, मैं दिल्ली जा रही हूँ, आपको याद है ना? तो आकृति कहती है, कोई इम्पोर्टेंट काम है? अनाया कहती है, अब क्या इम्पोर्टेंट है ये तो नहीं पता, बस सिया ने कहा है चलना है तो चलना है। तो आकृति कहती है, ठीक है, तो कब तक आना होगा? तभी अनाया कहती है, कब तक आना होगा ये तो नहीं पता, मे बी 1 दिन में आ जाऊँ या फिर 2 दिन भी लग जाएं, जो भी उसका प्लान हो, आई डोंट नो। तभी आकृति कहती है, तो मुझे कब तक लेने आना होगा? अनाया तुरंत ही ब्रेक लगाती है और आकृति की तरफ देखती है। आकृति बहुत प्यार से अनाया की तरफ देख रही थी। अनाया कहती है, क्या क्या कहा आपने? तो आकृति कहती है, फर्स्ट टाइम मुझे लेने कब आना होगा? अगर ये फर्स्ट टाइम नहीं होता तो मैं खुद चली जाती। अनाया कहती है, कब लेने आना है? आकृति कहती है, आप जब भी वहाँ से आए आ जाइए। अनाया कहती है, ओके, और उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल होती है। जिसके बाद जो अनाया है वो फिर से ड्राइव करने लगती है और थोड़ी ही देर की ड्राइव के बाद जो है ये लोग पहुंच जाते हैं आकृति के घर। अब जो अनाया है वो आकृति के लिए डोर ओपन करती है। आकृति वहां से उतरकर दरवाजे तक पहुंचती है। अनाया जो है वो उसे जाता हुआ ही देख रही थी। अनाया सोचती है, एक बार तो वापस बात करो, मुड़ के तो देखो, अरे कुछ तो कहो। तभी आकृति जो है वो उसके पास आती है और कहती है, वो मेरा बैग अंदर है। तो अनाया जो है वो तुरंत ही उसका बैग निकाल कर उसे देती है। अब अनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वो आकृति देख रही थी। तभी जो आकृति है वो अनाया से कहती है, इस बार ये गलती मत करना। अनाया कहती है, कैसी गलती? मैंने कुछ हर्ट किया आपको? तो आकृति कहती है, कल बिना मैसेज किए ही आपको नींद आ गई थी। इस बार मुझे मैसेज नहीं आया ना तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। अनाया कहती है, ये क्या बात होती है, आप बात बात पर ब्लॉक की धमकी देती रहती है। देखिए, उसने इतना कहा ही था कि आकृति वहाँ से घर के अंदर चली जाती है और डोर लॉक कर देती है। अनाया अपना हाथ अपने कार पे मारती है और कहती है, कोई वैल्यू नहीं है यार, और इतना कहकर वो कार में बैठती है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। अब ड्राइव करते करते उस सोचती है, मैंने तो पूछा ही नहीं कि इन्हें कुछ चाहिए या नहीं, अगर बाद में इन्होंने इस बात से गुस्सा किया तो। अब अनाया घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद वो दादी को बताती है कि वो सिया के साथ दिल्ली जा रही है। दादी कहती है, हाँ सिया ने मुझे बता दिया था और अक्षु ने तेरा बैग पैक भी कर दिया है, तू जाकर तैयार हो जा, तब तक मैं खाना बनवाती हूँ। अनाया कहती है, नहीं दादी, कुछ बाहर का ही खा लूँगी। दादी कहती है, मुझे अच्छे से पता है तुझे घर का खाना खा के ही निकलना होता है, इसलिए मैं बनवा देती हूँ। अब दादी जो है वो अनाया को वहाँ उसके रूम में भेज देती हैं। यहाँ जो अनाया है वो जाकर रूम में चेंज करने लगती है और फिर उसे वही बात याद आती है कि आकृति नाराज़ हो गई। तो तभी वो आकृति को कॉल करती है। यहाँ आकृति अपने रूम में थी और अनाया के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अनाया का कॉल आ चुका था। आकृति कॉल उठाती है और अपने कान से लगाती है। यहाँ अनाया अपने शूज़ पहन रही थी और वॉच ढूंढ रही थी। जिसके बाद जो अनाया वो कहती है, आप बिज़ी तो नहीं है? तो आकृति बड़े ही प्यार से कहती है, नहीं। तो अनाया कहती है, आपको दिल्ली से कुछ चाहिए? तो आकृति कहती है, नहीं। अनाया कहती है, सोच लीजिए, बता दीजिए कि क्या लाना है। तभी आकृति कहती है, बता दूं क्या लाना? तो अनाया कहती है, हाँ बताइए। अब आकृति कहती है, ध्यान से सुनना। तो अनाया कहती है, हाँ मैं बस शूज़ पहन रही हूँ, आप बताइए। तो आकृति जो है वो स्माइल करती है और बड़े ही प्यार से कहती है, बता दूँ क्या लाना, तुम लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना, पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे।
अनाया के हाथ तो वहीं रुक जाते हैं और अनाया तुरंत ही फ़ोन अपने कान से लगाती है और कहती है, क्या क्या कहा? तो आकृति कॉल कट कर देती है। अनाया उसे दोबारा कॉल करती है तो आकृति एक कॉल तो मिस ही कर देती है। अब अनाया फिर से एक कॉल करती है। यहाँ अनाया जो है वो बहुत नर्वस हो रही थी कि अभी अभी उसने क्या सुना, और बहुत खुश भी। तभी जो आकृति है वो फिर से कॉल उठाती है। अनाया कहती है, क्या क्या कहा? तो आकृति कहती है, ध्यान से जाइएगा और ख्याल रखिएगा, और अगर आपको टाइम मिले तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी आने के बाद बात करते हैं। और इतना कहकर आकृति कॉल कट कर देती है। यहाँ जो अनाया है वो फिर से एक बार बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी और अपने दिल से कहती है, बस कर यार, तू तो चल कर बाहर ही आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं। तभी उसे नीचे से आवाज़ आती है। सिया वहाँ उसे लेने के लिए आ चुकी थी। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। यहाँ आकृति ने तो अनाया की दिल की धड़कनें ही तेज कर दी। नाइस सरप्राइज, हाँ, मज़ा आ गया। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैं कृष्णा वाली स्टोरी भी आज अपडेट कर दूंगी, सो उसके लिए कोई भी परेशान मत रहिएगा। आई थिंक आप लोग, सभी लोग मतलब अब खुश होंगे कि दिन के 2 पार्ट आ रहे हैं। तो टाइमिंग की कंप्लेन जो है उसे कम कर दीजिए, क्योंकि मैं दिन में 2 पार्ट दे रही हूँ। आई थिंक यू आर हैप्पी नाउ। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।